तो आई होप चैम बहुत आप लोग मजे में होगे और वीडियो को एंजॉय करके आप लोग स्टडी कर रहे होगे। वीडियो एंजॉय करने के लिए नहीं है, पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाने के लिए है। और इसके लिए आपको कॉपी कलम ले करके बैठनी है, वीडियो को क्या करना है, देखना है और क्वेश्चन की खुद से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिए हुए और नाउ ये आपका क्या है, थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर को भी एज इट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अगर आपने रीड किया हुआ है देन थर्ड क्वेश्चन बहुत ही क्या होने वाला है, इजी होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 2.3 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेक्चर भी थर्ड है। देन हमको क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मींस आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर, यहां पे बोलते हैं इफ x माइनस वन इज अ क्या फैक्टर ऑफ क्या px, ऑफ px। अभी ये फैक्टर है, x माइनस वन फैक्टर है, किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब कभी भी कोई भी आपका क्या होता है, फैक्टर होता है तो उसकी वैल्यू उसमें क्या करने पर, पुट करने पर किसके इक्वल आता है, जीरो के क्या आता है, इक्वल आता है। तो बस वही चीजें हमें करनी है और जब हम जीरो के इक्वल करेंगे देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के मिलने वाली है, के की वैल्यू मिलने वाली है। ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो डरना नहीं है, आपको कैसे करना है यही चीजें हमको क्या करनी है, सिखानी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको जो दिया हुआ है x माइनस वन को उठा लेना है, ठीक है। x माइनस वन को उठा करके इसको इक्वेट कर देना है, किसके इक्वल टू, जीरो के इक्वेट कर देना है। अभी जब इसको आप ट्रांसफर करने वाले हो तो x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 1 आने वाले हैं, कंफर्म है। अभी जो x इज इक्वल टू 1 आया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का px उठाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में px क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में px गिवन है x स्क्वायर प्लस क्या गिवन है, x प्लस क्या गिवन है, k गिवन है। अभी जो x इज इक्वल टू 1 आया है इसी में इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होने वाली है, p1 इक्वल होने वाली है और p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। मींस x के प्लेस पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है। सो 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड प्लस क्या हो गया, k हो गया। अभी मैंने बताया जब कभी भी किसी का भी कोई भी क्या होता है, फैक्टर होता है तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने सॉल्व भी करके देखा था, उसमें जब वैल्यू पुट करते थे तो वो इक्वल किसके आती थी, जीरो के इक्वल। तो इट मींस p1 जो होने वाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस कितना हुआ, 1 हुआ, प्लस कितना हुआ, k हुआ। 1 प्लस 1 अगर करते हो तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो गया, k हो गया। अभी k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, देन इसको ट्रांसफर करना है। k इज इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस कितना, 2। आई होप अभी कंफर्म हो गया होगा। अगर नहीं कंफर्म है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं एंड देन क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो पहला स्टेप बच्चा लोग क्या था, पहला स्टेप मैंने यही बताया कि अगर कोई भी किसी का भी फैक्टर है तो उसको उठा लो। तो उठाते किसको है, x माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। x माइनस वन इज इक्वल टू अगर जीरो हुआ देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में अगर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में px इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस क्या गिवन है, kx गिवन है, प्लस कितना गिवन है, अंडर रूट कितना गिवन है, 2 गिवन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू आई है वही क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देन इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है p1 लिखना है, p1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड विथ 1 हो जाएगा एंड प्लस कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अभी अगर ये फैक्टर था तो ये वैल्यू इसको क्या करती, सेटिस्फाई करती और वैल्यू किसकी इक्वल आती, जीरो की इक्वल। सो p1 के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सो 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 हुआ, k का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे k हो जाएगा प्लस कितना हो गया, अंडर रूट कितना, 2 होगा। 2 1 कितना होता है, 2 होता है। सो 0 इज इक्वल टू क्या राइट डाउन करने वाले हो, 2 प्लस कितना, k प्लस कितना हुआ, अंडर रूट 2 हुआ। अभी यहां पे अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 2 को ऐड करते हैं तो ये टर्म्स होने वाले 0 इज इक्वल टू k प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 होगा। क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या नहीं होने वाले, ऐड नहीं होने वाले, बट क्योंकि ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है, तो अभी इसको जस्ट एज इट इज क्या करना है, 2 प्लस रूट 2 लिखना है। अभी k की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस साइन यूज करना है क्योंकि इधर पॉजिटिव है, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड इन ब्रैकेट में क्या राइट डाउन कर लोगे, 2 प्लस क्या, अंडर रूट 2 राइट डाउन कर लोगे। आई होप अभी ये कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर क्या, होमवर्क, यू हैव टू डू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप करना है x माइनस वन इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। x माइनस वन इज इक्वल टू अगर 0 पुट किया तो इसको ट्रांसफर करने वाले हो तो x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अभी क्या करना है, px इज इक्वल टू जो गिवन है उसको राइट डाउन करना है। px इज इक्वल टू गिवन है kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x
और प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में P1 करना है और P1 इज इक्वल टू K हो जाएगा, इन ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 हो जाएगा एंड प्लस कितना हो गया 1 हो गया। P1 की वैल्यू किसकी इक्वल पुट कर देनी है, P1 की वैल्यू 0 की इक्वल पुट करनी है और ये टर्म्स होने वाला K मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस अंडर रूट 2 को 1 में मल्टीप्लाई करने वाले माइनस अंडर रूट 2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अभी 0 इज इक्वल टू K का 1 में मल्टीप्लाई करोगे K हो जाएगा, देन माइनस अंडर रूट 2 हुआ एंड प्लस क्या हुआ 1 हुआ। माइनस √2 को ट्रांसफर करोगे तो ये √2 हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू K प्लस क्या होने वाला है 1 होने वाला है। एंड अभी K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो K इज इक्वल टू कितना होने वाला है अंडर रूट 2 माइनस कितना 1। सो K की वैल्यू इसके लिए कितने होने वाली है अंडर रूट 2 माइनस 1।